इसके बावजूद भी रिजल्ट को लेके चिंतित है कि रिजल्ट आएगा तब फिजिकल करेंगे। तो हमको तो लगता है कि रिजल्ट तो हो ही जाएगा, क्योंकि काफी कम कट ऑफ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों अभी हम आए हुए हैं गुरुजी के पास और गुरुजी से जानते हैं कि बिहार पुलिस का रिजल्ट कब तक आने वाला है। सर में चलें, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपका। और रहा जो आपका प्रश्न, बहुत कम शब्दों में आपने बोल दिया कि बिहार पुलिस का रिजल्ट कब आएगा, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। बेशक आपने बात बहुत छोटी पूछी, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है और इतना आसानी से हम क्या कोई भी बता दे तो कहीं ना कहीं वो एक ही आदमी बता सकता है, वो उस बोर्ड के चेयरमैन आता है। कोई ये कंफर्म डेट नहीं बता सकता है। फिर भी सर लोग अनुभव तो लगा सकते हैं। अनुमान लगाते हैं लोग, जो न्यूज पेपरों में जो सूचनाएं आती है, बाकी जो प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है बोर्ड की, उस आधार पे बताते हैं। जैसा कि बीते कुछ दिनों पहले न्यूज पेपरों में जो ये सूचना आई कि इस महीने के अंतिम अंतिम तक रिजल्ट आएगी, और साथ ही साथ उसमें लास्ट लाइन में ये भी लिखा हुआ था कि दिसंबर माह में आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि लगभग लगभग आपके पास 1 महीने का टाइम होगा। चलिए मानते हैं किसी कारण बस इस मंथ नहीं भी आता है, उतनी चीजें जानकारी देने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं अगले मंथ फर्स्ट वीक तक तो आ जाएगा। और इतना तो कंफर्म है कि आपका फिजिकल अब जल्दी होगा, यानी रिजल्ट भी जल्दी आएगा। तो जितना देर हम रिजल्ट के बारे में चर्चा करें, उससे बेहतर है कि जो भी भाई कम से कम एग्जाम दिए, जिनको उम्मीद है, जिनको लगता है कि मेरा रिजल्ट हो जाए, मैं उन सभी को, अपने सारे भाई बहनों को ये जरूर कहूंगा, क्योंकि 1 लाख प्लस रिजल्ट होने वाला है और एग्जाम में जितनी पारदर्शिता हुई है, बार बार एक ही बातों को क्या दोहरा है, लेकिन आप सभी को पता है क्वेश्चन का लेवल से लेके हर जिलों में अलग अलग प्रश्नों को लेके। और कहीं ना कहीं आप अभी भी फिजिकल नहीं कर रहे, तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है, क्योंकि 1 लाख प्लस रिजल्ट बहुत बड़ी होती है। लगभग 12 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं। टोटल 18 लाख थे, जिसमें से कि 12 लाख प्रेजेंट हो पाए, टोटल एग्जाम दिए। इन्हीं में कंपटीशन है। तो इसमें से बहुत ऐसे होंगे, लाखों की संख्या में से हमारे भाई बहन होंगे जो उम्र में कुछ न कुछ गलती किए होंगे, जिनका कि कॉपी रिजेक्ट हो गया होगा। जब स्कैनिंग होता है कॉपी का, उसी समय उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो यानी कुछ ही लाखों में उनका कंपटीशन है। लड़कियों की बात करें तो लड़कियों का रिजल्ट 8,000 प्लस सीट है, 21,391 पदों में 8,100 कुछ होगा। तो यानी 40,000 से कुछ ज्यादा रिजल्ट होने वाला है। और नंबर ऑफ कितनी कैंडिडेट रही है लड़कियां, वो आप देखे होंगे, रिपोर्टिंग किए होंगे, भाई भी देखे होंगे, बहनें भी देखी होगी। हर सेंटर पे कितना लड़की एग्जाम दी है, कितना फॉर्म डाली है, सब देखे हैं, सब जानते हैं। इसके बावजूद भी रिजल्ट को लेके चिंतित है कि रिजल्ट आएगा तब फिजिकल करेंगे। तो हमको तो लगता है कि रिजल्ट तो हो ही जाएगा, क्योंकि काफी कम कट ऑफ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सिलेक्शन के लिए कहीं ना कहीं आपको अपने आस पास पड़ोस जो भी ग्राउंड नजदीक है, मैं अपने तमाम भाई बहनों से यही कहना चाहूंगा, और कि बाबू आप फिजिकल की तैयारी करो। फिजिकल की तैयारी सिर्फ इसलिए नहीं करो कि भर्ती होना, बल्कि फिजिकल की तैयारी इसलिए करो कि आज नहीं तो कल बेल्ट की नौकरी करना है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपका फिजिकल, बिना इसके कोई गुजारा नहीं है आपका। और दूसरा चीज ये ऐसा चीज नहीं है कि आप 2, 4, 6, 10 दिन करके 15 दिन में आप तोप सिंह या 30 मार खान बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है और लगातार कठिन हार्ड लेबर आपको करना पड़ता है। और आप जब तक ये कठिन मेहनत नहीं करेंगे, जब तक पसीना ग्राउंड में नहीं बहाएंगे, तब तक सिलेक्शन आपसे दूर हो जाएगी। या तो फिजिकल में आप बाहर हो जाएंगे या पास करेंगे, और गेट पास तो आपके हाथों में रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वर्दी पहनने का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन 21,391 लोगों का ही होगा। 1 लाख प्लस रिजल्ट में सिलेक्शन सबका होने वाला नहीं है। तो सिलेक्शन उसी का होगा जो ज्यादा पसीना बहाया होगा, क्योंकि आपकी सफलता बता देती है कि आपने इस वर्दी के लिए कितना मेहनत किया है। और सिर्फ फिजिकल करने का मतलब ये नहीं कि वर्दी पाना, बल्कि फिजिकल करने का मतलब ये भी होता है कि अपने आप को फिट पाना, आप स्वस्थ रहना। दुनिया में सबसे बड़ा धन आपका शरीर है, इससे बड़ा कोई धन और कुछ हो ही नहीं सकता है। और आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी आप बीमार है। और जो आदमी शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार है, वो समझिए रहे कि हम कहना क्या चाहते हैं, वो एकदम पागल है, उड़ाची खाना में उसका जगह है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने आप को फिट रखें। जो फिट है ना, वो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं हिट करिए जाएगा। वो चाहे पढ़ाई का सेक्टर हो, चाहे कहीं किसी भी सेक्टर में यदि फिट है ना, तो कुछ ना कुछ वो शारीरिक रूप से फिट है, तो मानसिक रूप से भी फिट रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं कुछ कर लेगा। तो इसलिए मैं तमाम भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ, इनके चैनल के माध्यम से, राहुल जी के चैनल के माध्यम से, अपनी टीम की ओर, गुरु जी की ओर से,
कि रिजल्ट तो आज नहीं तो कल आप एग्जाम दिए तो परिणाम आएगा ही आएगा। हो सकता है इस डेट को नहीं आए, उस डेट को ना आए, इस मंथ में, इस वीक में ना आए, लेकिन आज नहीं तो कल आपने परिणाम दिया है तो आएगा ही आएगा। लेकिन आप एक बार जरूर सोचिएगा कि यदि रिजल्ट आता है और फिर आपको महीने दिन की टाइम मिलेगी, फिर आपकी फिजिकल रहेगी, तो क्या आप उस महीने दिन में क्या आप अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं? क्या अपनी इस तैयारी को उतना पूर्ण कर पाएंगे कि बाकी लोगों को हटाकर, यानी बाकी लोगों से आप आगे निकलकर 21,391 सीट में अपना सीट भर सकते हैं? कभी कभी ऐसी बात जरूर सोचनी चाहिए हर एक अभ्यर्थी को। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप जरूर ग्राउंड में उतरे होंगे और पसीना बहा रहे होंगे। हाँ, बेशक कुछ लोग डाउट में जी रहे होंगे, लगता है कि इस बार होगा नहीं होगा, कंफ्यूजन में हो गए। बस आप जितने भाई कंफ्यूजन में, जो भी बहने कंफ्यूजन में है, उनसे ये कहना चाहता हूं, आप एक बार सोच के देखिए कि चलो ठीक है, मेरा रिजल्ट ना हुआ तो कितना घाटा होगा। आप ये देख लीजिए कि फिजिकल करने से हमको कितना नुकसान हो सकता है, ये एक बार सोच लीजिए। चलिए ठीक है, नहीं हुआ, आप एक महीना दौड़े भी, बहुत सारा चीज किए, बहुत सारी चीजों, हो सकता है पढ़ाई एक महीना भी आपका थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो, तो आप सोचिए कितना नुकसान है। और एक बार ऐसे सोचिए कि गलती से मेरा रिजल्ट हो गया, गलती से, तो आपको अब कितना नुकसान होगा जब आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तब कितना नुकसान होगा। दोनों का तब जब आप कंपैरिजन करेंगे तब आपको पता चलेगा नहीं यार, गलती कर रहे हैं हम, नहीं दौड़ के ग्राउंड में उतरेंगे और पसीना बहाएंगे। इसलिए रिजल्ट से ज्यादा चर्चाएं हम अपने भाइयों को और बहनों को जितना वीडियो देखते हैं रिजल्ट से रिलेटेड, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप ग्राउंड उतरिए। रिजल्ट तो आज नहीं तो कल बोर्ड जारी कर ही देगा, बोर्ड का काम ही है, परीक्षा लिया है तो रिजल्ट भी जारी करेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी को पूर्ण कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो फिजिकल बेस पे आपकी मेगा सूची यानी मेरिट बनती है, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें अव्वल दर्जा प्राप्त करना होगा, अच्छा स्कोर करना होगा। चाहे रनिंग हो लड़का का लड़की का, चाहे हाई जंप हो लड़का का लड़की का, चाहे शॉर्ट पुट हो, हर एक इवेंट में आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है और हर एक इवेंट में आपको अच्छा स्कोर करना होता है, तब जाके आप दूसरे को कंपटीशन के इस दुनिया में आप फाइट करते हैं और अपना एक सीट सुनिश्चित करते हैं। इसलिए रिजल्ट तो आज नहीं तो कल बोर्ड जारी कर ही देगा, लेकिन क्या पता रिजल्ट जारी हो और फिर आपका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी दुखी होगा और हमको भी दुखी होगा, क्योंकि आप हमारे इनके चैनल के माध्यम से हमारी बातों को कहीं ना कहीं आप सीरियस वे में नहीं ले रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत बड़ी ये गलती है। इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमारी टीम या किसी अन्य टीम, किसी अन्य संस्थाओं से जुड़कर तैयारी करें, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपने आस पास पड़ोस जो भी ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है रोड है, जहां है आप जाइए और कम से कम एक टाइम तो सही फिजिकल की तैयारी अवश्य करें, क्योंकि भर्ती भी इसके बाद भी बिहार पुलिस है, यूपी पुलिस का भी रिजल्ट आएगा, झारखंड पुलिस है, एसएससी जीडी की भर्ती है, लगातार भर्तियां किसी न किसी पद की आती है। अग्निवीर की फिर से शुरू होने वाली है, कुछ दिनों में एग्जाम होगा, फिर से उसका फिजिकल होगा। तो भर्तियां तो लगातार आते जाती है, और बेल्ट का आपका सपना है तो जो फिट नहीं वो कैसे हिट करेगा। तो सबसे पहले आपको फिट रहना होगा। इसलिए जो भी भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, रिजल्ट से ज्यादा चर्चाएं और ज्यादा मैं बात उसी पे करूंगा कि अक्सर परिणाम की चिंता वो करते हैं जो कायर होते हैं। योद्धा तो युद्ध की भूमि में जब उतरता है तो अपनी वीरता की गाथा को लिखता है या वीर गति को प्राप्त हो जाता है। बस इस बात को आपको सोचना होगा कि हम मैदान में उतरे, यार बेल्ट की नौकरी करनी है तो हम अपने फिजिकल को भी बैलेंस करके बना के रखेंगे, ताकि जैसे ही रिजल्ट होता है हम बाजी मार लेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं फिर आप बाजी नहीं मार पाएंगे और चूक जाएंगे, फिर आप अपनी किस्मत को दोष देंगे, कहेंगे कि सीन पेन हो गया था, ये दर्द हो गया था, वो हो गया था। बोर्ड, फिर उस समय लोग बोर्ड को दोषी देते हैं, बोलते हैं यार बोर्ड बहुत कम समय दिया है तरह। और आप ये भी चाहते हैं कि जो भी भर्ती है जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, ताकि हम अगली भर्ती की तैयारी में लग सकें। और उधर जैसे ही कम टाइम देगा लोग रोना, लोग बोर्ड पे थोपते हैं। यानी जीवन में वही वाली बात है कि अपने पे दोष नहीं देना, सामने वाले पे दे देना। तो इसलिए मैं ये कहना कि सारी जिम्मेवारियों को आप अपने कंधों पर उठाइए, और उसका मजा ही कुछ अलग है। हार में भी और जीत में भी, दोनों में अपने आप को खुश रखिए। कभी जीवन में हार होती नहीं है, ये जिंदगी है। हमेशा या तो सीख मिलती है आपको, नहीं तो सफलता मिलती है। सफलता कुछ होती ही नहीं। असफलता हमें ये बताती है कि कहीं ना कहीं हमारे मेहनत में कुछ कमी रहेगी। सफलता भी हमें ये बताती है कि कहीं ना कहीं हमने मेहनत बखूबी से, ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक किया। तो इसलिए आप लोग ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक मेहनत करें और इनके चैनल को सपोर्ट करें। काफी अच्छा कंटेंट बनाते हैं और आपकी बातों को हमारे तक आए हैं, पूछ रहे हैं इस शाम के समय में, दुर्गा पूजा के अगले ही दिन। तो ये बात आपके तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे भाई को, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हर आदमी ये बढ़ पाए और आगे बढ़े, और साथ ही साथ और लोगों से जाए, ऐसे ही उनका इंटरव्यू ले और उनकी बातों को जाने, ताकि आपको एक पॉजिटिव मैसेज मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। दोस्तों, जैसे कि गुरुजी अभी बताए हैं, पूरी तरह जानकारी दी है कब तक रिजल्ट आने वाला है, कब रिजल्ट आएगा,
संपूर्ण जानकारी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।